जय हिंद साथियों, मेरे YouTube चैनल टॉक्स विद विश्वास में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। त्वरित दृष्टिकोण विषय के साथ आर्थिक समीक्षा 2021-22 प्रस्तुत किया गया। 1 फरवरी को मनाया गया ICG दिवस। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने कहा, महिला सशक्तिकरण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल। 31 जनवरी को 30वां NCW स्थापना दिवस मनाया गया। इंडिया नेशनल टेक एक्सीलेंस अवार्ड फॉर वुमेन 2022 के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए। डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन बने भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार। यूनेस्को ने नॉर्डिक क्लिंकर बोट्स को विरासती सूची में शामिल किया। डिजिटल संसद ऐप लॉन्च किया गया। 26 जनवरी 2022 को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय कस्टम दिवस आयोजित किया गया। 30 जनवरी को विश्व कुष्ठ दिवस मनाया गया। NIPER अनुसंधान पोर्टल का शुभारंभ किया गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की लघु फिल्म प्रतियोगिता के परिणाम घोषित किए गए और ऑस्ट्रेलियाई टेनिस खिलाड़ी एशले बार्टी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब अपने नाम किया। अब खबर विस्तार से। केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा 31 जनवरी को संसद में आर्थिक समीक्षा 2021-22 प्रस्तुत किया गया। उन्होंने आर्थिक समीक्षा पेश करते हुए कहा कि इस वर्ष की आर्थिक समीक्षा का मूल विषय त्वरित दृष्टिकोण है। ध्यान देंगे, भारत के प्रथम महिला वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में रियल टर्म में 9.2% विकास दर का अनुमान व्यक्त किया गया है। वित्त वर्ष 2022-23 में GDP के 8.0 से 8.5% की दर से विकसित होने का अनुमान व्यक्त किया गया है। भारतीय तटरक्षक बल अर्थात इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा 1 फरवरी 2022 को अपना 46वां स्थापना दिवस मनाया गया। भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना 1 फरवरी 1977 को किया गया था। यह रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इसका आदर्श वाक्य है वयम रक्षामः, अर्थात हम रक्षा करते हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए श्री रामनाथ कोविंद ने कहा, महिला सशक्तिकरण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 3 तलाक को दंडनीय अपराध बनाकर समाज को इस मनमानी प्रथा से मुक्त कराने की शुरुआत की है। ध्यान देंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद का उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। 31 जनवरी को विषय महिलाएं जो बदलाव लाती हैं सी द चेंज मेकर के साथ राष्ट्रीय महिला आयोग का स्थापना दिवस मनाया गया। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना विधिवत रूप से 31 जनवरी 1992 को किया गया था। इसी दिन आयोग के प्रथम अध्यक्षा के रूप में श्रीमती जयंती पटनायक ने पदभार ग्रहण किया था। राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्षा रेखा शर्मा हैं। भविष्य की युवा लड़कियों के लिए प्रेरणा की कहानियों को आगे बढ़ाने, उन्हें प्रचलित करने और उनका प्रभाव पैदा करने तथा प्रेरणा देने के लिए कुछ चुनी हुई महिलाओं को प्रतिष्ठित भारत राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता पुरस्कार अर्थात इंडिया नेशनल टेक एक्सीलेंस अवार्ड फॉर वुमेन 2022 से सम्मानित करने के लिए भारतीय महिला वैज्ञानिकों और उद्यमियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। यह पुरस्कार इस वर्ष 8 मार्च 2022 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर प्रदान किए जाएंगे। आवेदन करने के लिए इच्छुक उम्मीदवार www.tdb.gov.in पर जा सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 फरवरी 2022 शाम 5 बजे तक निर्धारित किया गया है। भारत की प्रथम महिला चिकित्सक कदम्बनी गोंगली हैं। केंद्र सरकार ने डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन को मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है। डॉक्टर नागेश्वरन वर्ष 2019 से वर्ष 2021 तक प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अंशकालिक सदस्य के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र के सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने हाल ही में नॉर्डिक क्लिंकर बोट्स को अपनी विरासती सूची में शामिल कर लिया है। क्लिंकर शब्द का प्रयोग नाव की लकड़ी के बोर्डों को एक साथ बांधे जाने के तरीकों को संदर्भित करने हेतु किया जाता है।
हजारों वर्षों तक लकड़ी की इन नावों ने उत्तरी यूरोप के लोगों को अपना व्यापार बढ़ाने और कभी कभी समुद्र और महाद्वीपों में युद्ध करने में काफी मदद की है। ध्यान देंगे, यूनेस्को को 16 नवंबर 1945 को लंदन में स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। अर्थात यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। संसदीय कार्यवाही को न केवल सदस्यों के लिए बल्कि बड़े पैमाने पर जनता के लिए भी सुलभ बनाने के उद्देश्य से हाल ही में लोकसभा सचिवालय द्वारा डिजिटल संसद ऐप लॉन्च किया गया है। डिजिटल संसद ऐप के माध्यम से लोकसभा के कामकाज से संबंधित सभी जानकारी देखने की सुविधा प्राप्त होगी। ध्यान देंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के तहत संसद एक निकाय है जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति आते हैं। 26 जनवरी 2022 को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय कस्टम दिवस का आयोजन किया गया। इस वर्ष यह दिवस डेटा संस्कृति को अपनाकर और डेटा पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करके सीमा शुल्क डिजिटल परिवर्तन को बढ़ाना थीम के साथ आयोजित किया गया। ध्यान देंगे, 26 जनवरी 2022 को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय कस्टम दिवस का आयोजन किया गया। इस वर्ष यह दिवस डेटा संस्कृति को अपनाकर और डेटा पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करके सीमा शुल्क डिजिटल परिवर्तन को बढ़ाना थीम के साथ आयोजित किया गया। विश्व कुष्ठ दिवस जनवरी के अंतिम रविवार को मनाया जाता है। इस बार यह 30 जनवरी 2022 को पूरे विश्व में मनाया गया। वर्ष 2022 हेतु इसकी थीम यूनाइटेड फॉर डिग्निटी और कुष्ठ रोगियों के लिए सम्मानजनक जीवन जीने हेतु वातावरण तैयार करना है। इस दिन की शुरुआत पहली बार वर्ष 1954 में फ्रांसीसी व्यक्ति राउल फ्लोरेऊ ने की थी, जिन्होंने लोगों को इस प्राचीन बीमारी के बारे में बताया था। कुष्ठ रोग माइकोबैक्टीरियम लेप्री के कारण होने वाला एक क्रोनिक संक्रामक रोग है। ध्यान देंगे, कुष्ठ रोग माइकोबैक्टीरियम लेप्री के कारण होने वाला एक क्रोनिक संक्रामक रोग है। इस रोग के कारण त्वचा पर गंभीर घाव हो जाते हैं और हाथों तथा पैरों की तंत्रिकाओं को भारी नुकसान पहुंचता है। माइकोबैक्टीरियम लेप्री बैक्टीरिया की खोज करने वाले चिकित्सक का नाम डॉक्टर आर्मोर हैनसन है। डॉक्टर आर्मोर हैनसन ने माइकोबैक्टीरियम लेप्री बैक्टीरिया की खोज की थी, इसलिए इस रोग को हैनसन रोग के रूप में भी जाना जाता है। ध्यान देंगे, कुष्ठ रोग को हैनसेन रोग भी कहा जाता है। WHO के अनुसार मल्टी ड्रग थेरेपी अर्थात MDT द्वारा कुष्ठ रोग का प्रभावी उपचार किया जा सकता है। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री ने 28 जनवरी 2022 को नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर BK पॉल की उपस्थिति में NIPER अनुसंधान पोर्टल का शुभारंभ किया। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च NIPER एक ऐसा अनुसंधान पोर्टल है जहां सभी NIPER और उनकी शोध गतिविधियों, पेटेंट दायर और प्रकाशन जानकारी के बारे में सूचनाओं को एक स्थान पर प्रसारित करने के उद्देश्य से बनाया गया है, ताकि उद्योग व अन्य हितधारक उनके बारे में जान सके। इस पोर्टल का उद्देश्य चल रहे शोध कार्यों की उपलब्धता को प्रमाणित करना है। तेलुगु लघु फिल्म स्ट्रीट स्टूडेंट ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की लघु फिल्म पुरस्कार प्रतियोगिता में 2 लाख रुपए का पुरस्कार जीता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की 7वीं प्रतिष्ठित लघु फिल्म पुरस्कार प्रतियोगिता में देश के विभिन्न हिस्सों से रिकॉर्ड 190 प्रविष्टियां प्राप्त हुई थी। श्री रोमी मेइतेई की कर्फ्यू फिल्म को 1.5 लाख रुपये के दूसरे पुरस्कार हेतु चुना गया। यह फिल्म मणिपुर में एक बच्चे की कहानी के माध्यम से लोगों के जीवन के अधिकार, स्वतंत्रता, गरिमा और समानता के समक्ष रूढ़िवादी भय, मनोविकृति जैसी बाधाओं को दर्शाती है। श्री नीलेश अंबेडकर की मुंगियार को 1 लाख रुपये के तीसरे पुरस्कार हेतु चुना गया।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 12 अक्टूबर 1993 को किया गया था। विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी एशले बार्टी ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने पहली बार ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब अपने नाम किया है। महिला एकल वर्ग के खिताबी मुकाबले में उन्होंने अमेरिका की डेनियल कॉलिंस को हराया। ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत वर्ष 1905 में हुई थी। ध्यान देंगे, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। धन्यवाद।